हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा बहुत मैथ्स है जो फिजिक्स के अंदर हमें अप्लाई करना है आगे। तो देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंस रहेगी इसकी। मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन फंक्शन से। फंक्शन लिखने का क्या तरीका रहता है, हम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x। So it is pronounced as y is a function of x, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो अब क्या क्या ये फंक्शन हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, y इज स्क्वायर ऑफ x। b में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो कैसे लिखेंगे, y इज क्यूब ऑफ x। सी पार्ट में y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, y इज स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, जिन्होंने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, y इज साइन ऑफ x, ऐसे पूरा लिखते हैं साइन ऑफ x। तो ऐसे मैथमेटिकल में ऐसे लिखते हैं sin, वैसे पूरा जब प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू log ex, दिस इज लॉगरिथम। वी राइट y इज नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं जब बेस में e होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/x। वी राइट y इज इनवर्स ऑफ x, ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको। एक तो ये तरीका है ये हमारे पास लिखने का। इसके बाद हम ये एक इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, बॉक्सेस के अंदर अगर ये x है तो जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं आउटपुट उस तरीके से निकल आएगा। जैसे ये है f, तो यहाँ y आएगा विच इज f ऑफ x। जो भी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं वो एक तरह से इस बॉक्स के अंदर है, ऐसे समझ लीजिए। तो इस बॉक्स के अंदर से वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप अगर अंदर ये जो हमने यहाँ पर लिखा था पीछे, स्क्वायर क्यूब, दीज आर ऑल फंक्शन, स्क्वायर रूट, साइन, नेचुरल लॉगरिथम, इनवर्स, ये सब फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट एज एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो अगर इन केस यहाँ x, अगर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन में log है तो बाहर आ जाएगा log e x, ठीक है ना, ऐसे है। तो अब इस तरह से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ और स्क्वायर फंक्शन है, तो आउटपुट विल बी 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो अगर मैं ऐसे 2 डालता हूँ और अंदर क्यूब है, आउटपुट विल बी 2 का क्यूब। समझने के लिए, ये बॉक्सेस समझने के लिए बनाया, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, हमने अपने समझ के लिए बनाया। जैसे ये log e अगर हो तो इस ब्रैकेट के अंदर ये log e2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऐसे जैसे 30 डिग्री है, यहाँ पे अगर हमने इसमें पुट किया तो साइन अगर फंक्शन है तो वी गेट साइन 30, साइन 30 इज रिटर्न एज 1/2। ऐसे ही अगर यहाँ 4 डालते हैं और इधर स्क्वायर रूट है
और स्क्वायर रूट हो जाता है तो बाहर आ जाएगा 2। अगर 2 है और यहाँ इनवर्स फंक्शन अगर लगा हुआ है, इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 1/2। ये सब आउटपुट है, ठीक है, इसको आउटपुट बोलते हैं हम। दिस इज कॉल्ड आउटपुट, राइट साइड इज कॉल्ड आउटपुट, दिस इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, लेफ्ट साइड पे इनपुट, राइट साइड पे आउटपुट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए अभी के लिए ये। तो हम देखते हैं इसके अंदर, अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना सबको ये? आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इफ fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फाइंड f of 0, f of minus 1, f of 1 एंड f of 1/2। ट्राई करो फटाफट से इसको, देखो क्या आपके पास आंसर आता है इसका। चैट के थ्रू बताइए मेरे को क्या आंसर बन रहा है, आपने क्या फाइंड आउट किया इसका, क्विकली बताइए। देखिए इसमें बेसिकली हमें बस सिर्फ x की वैल्यू जो है वही पुट करनी है, उससे हमें आंसर मिल जाएगा इसका। क्या x की वैल्यू 0, -1, 1 और 1/2 पुट कीजिए, देखिए क्या आंसर बनता है। जैसे फर्स्ट है f0, तो इसके अंदर यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा, 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, आंसर इज 1। सेकेंड f of -1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो माइनस आ जाएगा, -1 प्लस 1, आंसर इज -2। जी आगे बढ़ेंगे। थर्ड f of 1, 1 - 1 + 1 + 1। फोर्थ f 1/2, 8 - 1/4 + 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा -1/8 + 3/2, दिस इज 11/8। प्लीज चेक, यस सब देख लीजिए इसको, राइट, गुड, काफी स्टूडेंट्स ने इसको फाइंड आउट किया, गुड। नाउ इफ fx is written as 1/x - 1 and x - 2, find f0, f -1, f5। देखिए क्या आंसर बनता है इसका। fx आपको दिया हुआ है x - 1, x - 2, फर्स्ट f of 0, 0 डाल दिया दोनों में तो ये आ जाता है 1/2। f of -1, -1 डालेंगे क्या आएगा यहाँ पे नीचे, -2 - 3, 1/6। प्लीज चेक, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे कर रहे हैं, वेरी गुड। दिस इज 5 - 1 4, 5 - 2 3, 1/12। ठीक है, तो वैल्यूज डालनी है बेसिकली इसके अंदर, तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नाउ अब इसी क्वेश्चन में जो पीछे हमने लिखा है उसी को दोबारा लिखते हैं एक बार सेपरेटली। एक चीज मेरे को पूछनी है इसके अंदर, x - 1 और x - 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ f1 एंड f2, ठीक है। अब ये बताइए, देखिए क्या आपको इसमें समझ आता है, अगर ये बाई चांस आ जाता तो आप क्या लिखते, क्या आंसर लिखते हैं आप इसमें? तो ध्यान रखिए व्हेनेवर जब कभी भी x की वैल्यू कोई 1, जो डिनोमिनेटर जिससे 0 हो रहा है, जैसे व्हेन x इज इक्वल टू 1,
डिनोमिनेटर में 0 आता है, fx becomes इनफाइनाइट, तो हम उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इसको ऐसे लिखा जाता है, इट इज नॉट डिफाइंड। व्हेन x इज इक्वल टू 2 fx becomes नॉट डिफाइंड। हमेशा ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर जब भी 0 होता है फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अब लिखते हैं, whenever denominator becomes 0 for value of x equal to x1, कोई वैल्यू x1, then at x is equal to x1 function is not defined, function define नहीं हो रहा। Whenever denominator becomes 0 for value of x is equal to x1, then at x is equal to x1 function is not defined। इस तरह से आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये कुछ पोर्शन था फंक्शन का, वैसे एग्जैक्टली हम इसको आगे क्लासेस में और देखेंगे डोमेन रेंज की फॉर्म के अंदर। आई होप ये सारा क्लियर होगा सबको, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन। Slope of line is defined as tangent of angle theta made by line with positive x-axis। Slope of line क्या है? It is defined as tangent of angle theta made by line with positive x-axis। जैसे कि आप ये देखेंगे, अगर ये आ गया हमारे पास tan थीटा, ये एंगल है, स्लोप की वैल्यू है tan थीटा इक्वल्स टू m, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, स्लोप इक्वल टू tan थीटा equals to m when theta is acute। जब acute होता है slope is positive, when theta is obtuse, अब theta obtuse होता है slope is negative, tan of obtuse angle negative आता है। when theta is 90 slope is infinity or not defined, क्योंकि tan के अंदर 90 आएगा। when theta is 0 slope is equal to 0, ठीक है, चेक कर लीजिए, क्योंकि ये अगर हमें ध्यान रहेगा तो फिर हम आगे जो भी लाइंस आएंगी या जो भी हमारे पास लाइंस के अंदर एंगल्स बन रहे होंगे एक्सिस से, तो हम उसके हिसाब से उनकी स्लोप लिख पाएंगे। तो देखते हैं, फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइन। यहाँ क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे अभी, हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट अभी नहीं देख रहे। ऑब्ट्यूज का मतलब यहाँ पर अभी हमारे लिए जो है वो है 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है, इस पे है बात। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में आते हैं हम, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। जैसे ये x और ये y है, x y x y।
एक्स वाई। तो अब इसके अंदर हम बनाते हैं जरा लाइंस को। ये आ गया 45, ये आ गया 60, ये आ गया 30, ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई यहाँ पे वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये एफ के लिए हम कर लेते हैं 135। तो स्लोप बताना समझा। स्लोप बेसिकली पॉजिटिव के साथ जो एंगल बन रहा है tan 45 विच इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। इसके साथ देखना एंगल 30। स्लोप tan 30 1/√3। हाँ जी, इसका एंगल। अब यहाँ एक बार ध्यान देंगे जरा, जब भी कभी आपके पास एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाए, जैसे यहाँ देखिए क्या एंगल बन गया 90 + 30। तो आप अभी इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री अभी जैसे नहीं पड़ी, मैं उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। जब भी कभी इस तरह से आए तो अब इधर के लिए एंगल पता कीजिए वो कितना है 60। विल राइट -tan 60 इज द आंसर। नेगेटिव में स्लोप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अंदर स्लोप इज 0, tan 0 इज 0। इसके अंदर स्लोप इंफिनिटी। इक्वल टू तो अभी लिखते ही नहीं ना उसको, नॉट डिफाइंड, ऐसे लिखते हैं अप्रोच इज टू इंफिनिटी। जैसे ये 135 है तो इसके लिए लेफ्ट साइड ये वाली हम लिखते हैं 45। स्लोप की वैल्यू आ जाएगी -tan 45। ध्यान रखिए माइनस लगाएंगे और इस तरफ के लिए tan का जो एंगल है वो लगाएंगे। दिस इज -1। प्लीज चेक। तो ये थोड़ा वो स्लोप्स के बारे में था। आगे क्योंकि हमने जब ग्राफ्स पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ इन सबका थोड़ा बहुत यूज होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरी तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे सारा कुछ, क्योंकि हमें इसको फिजिक्स में यूज करना होता है, स्पेशली कैलकुलस। देख लेते हैं। मैंने जैसे अभी एक बताया था एफ पार्ट के लिए, फिर से बता देते हैं। जब कभी भी एंगल ऑब्ट्यूज होगा इस तरफ, तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से देखिए कितना एंगल है, उसका माइनस लगाइए और tan वो वाला एंगल ले लीजिए, वो आंसर है। ठीक है, जैसे इस केस में भी था, ये 30 + 90 बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, मैंने 60 बनाया इधर से और -tan 60 करके लिख दिया। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल है, एंगल इन प्लेन जो है वो दो तरीके से मेजर होता है, डिग्रीज एंड रेडियंस। आपको क्योंकि डिग्रीज तो पहले आपने पढ़ी रखा है, अब आपको रेडियंस पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि रेडियंस में जनरली पूछे जाते हैं सारे एंगल्स। सो दिस इज 2 पाई, हम ऐसे लिखते हैं रेडियंस। दिस इज 360 डिग्री। पाई, दिस इज 180 डिग्रीज, ऐसे लिखते हैं। रेडियंस में ऊपर सी लगा देते हैं, तो π/2 दिस इज 90 डिग्रीज। इसे अब लाइन डाल दीजिए, क्लियर रहेगा कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। π/3 रेडियंस 60 डिग्रीज, this is 45 degrees. π/6 this is 30 degrees। ठीक है, अब मुझे अगर कन्वर्जन करनी है, ये तो मुझे बेसिक सारे आने चाहिए, ये हमें
ध्यान रखने हैं सारे एंगल जितने भी हैं। अभी यहाँ से अगर मैं ले लेता हूँ इसको रिलेशन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो दिस इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। पाई की वैल्यू सबको पता ही है, अप्रोक्सीमेटली 3.14, वो डालते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज आ जाता है। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज अराउंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली आता है। तो देयरफॉर 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ऑलवेज रिमेंबर दिस, 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ी सर्कुलर है, अभी तक आपने राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो अभी हम थोड़ा सा सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस पे देखेंगे। वैसे भी ये दोबारा होगी आगे मैथ्स में, मुझे तो थोड़ा बहुत ही करवाना है ताकि हम फिजिक्स के अंदर इसका यूज कर पाएंगे। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री है, चारों क्वाड्रेंट्स में चलती है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं हम 90 डिग्रीज, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्रीज इस तरफ, दिस इज कॉल्ड 270 डिग्रीज, दिस इज अगेन कॉल्ड एज 360 डिग्री, 0 भी है और 360 भी है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसके अंदर सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और उसका रिवर्स भी, मतलब इसमें साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें टैन और कॉट दोनों होंगे, इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो लर्न करने के लिए आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ASTC, ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव और कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव आंसर देंगे। इसमें टैन पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब इस केस में नेगेटिव आंसर देंगे। टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव देंगे। इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होगा और सीकेंट पॉजिटिव होगा, और बाकी सब इसके अंदर आपको नेगेटिव आंसर देंगे। ठीक है, अब मुझे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके अंदर पता कैसे करना होता है, जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कैसे पता करनी है, वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे आप सबने पहले ये वाला तो मालूम किया ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, सेकेंट कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आइए देखते हैं। रिमेंबर 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब पॉजिटिव आएंगे आंसर सारे। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब कभी भी हम 90 या 270 में डील करेंगे, 90 या 270 में डील करेंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, कोसेकेंट का सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट का कोसेकेंट हो जाएगा। जब भी हम 90 और 270 में डील करेंगे, जब हम 180 और 360 में डील करेंगे तो वो सेम रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सेट हुआ। अब मैं बात करता हूँ साइन 90 प्लस थीटा की, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कोसेकेंट 90 प्लस थीटा, सेकेंट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, 90 में चेंज होता है ना, और साथ साथ ये देखते हैं 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सिर्फ ये पॉजिटिव है बस, और ये बाकी सबका आंसर नेगेटिव आना है। साइन का कॉस हो जाएगा,
कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर 180 में, साइन 180 माइनस थीटा देखते हैं। इसलिए हुए क्योंकि ये दिया हुआ ना सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं हम, सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सबका आंसर नेगेटिव आएगा, है ना, ये पहले से ही समझनी है बात। फिर हम देखते हैं इधर साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ आएगा कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, फिर इधर कोसिकेंट 180 माइनस थीटा, सेकेंट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। ये अगर डिग्रीज में होगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर रेडियंस में होगा तो पाई पाई बाय 2 इस तरह से लिखा जाता है, तो मैथ्स में ही देखेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये प्लस, बाकी सारे माइनस। तो अब मैंने कहा था 180 और 360 होगा तो साइन का साइन जो जैसा वैसे ही रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कोसिकेंट का कोसिकेंट, सीकेंट का सीकेंट, कॉट का कॉट, यही आएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो ये एज इट इज रहेंगे जब कभी भी हम 180 और 360 के मल्टीपल में जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम साइन 180 प्लस थीटा लेते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा। ठीक है जी, अब आप देखिए इसमें क्या बन के आता है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस, तो साइन का साइन ही रहेगा 180 के अंदर, कॉस का कॉस, tan का tan, सीकेंट का कोसिकेंट, सीकेंट का सीकेंट, कॉट का कॉट, ये आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट पे देखते हैं 270 वाले के, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कोसिकेंट 270 माइनस थीटा, सीकेंट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कोसिकेंट 270 प्लस थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। ठीक है जी, अभी देखिए 270 माइनस थीटा का मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है,
सॉरी tan पॉजिटिव होता है, प्लस और कॉट, बाकी ये भी माइनस, इसमें भी माइनस आएगा, माइनस। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन। तो बताया था ना 90 to 70 जब भी आएगा तो ऐसे ही करना है। कॉट, कॉट का हो जाएगा tan, सीकेंट का कोसिकेंट, और कोसिकेंट का सीकेंट। इसमें भी ऐसे ही। अब आपको 270 प्लस थीटा है, कॉस पॉजिटिव है और सीकेंट पॉजिटिव है, प्लस प्लस, बाकी ये सब माइनस। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कोसिकेंट का सीकेंट, सीकेंट का कोसिकेंट, कॉट का टैन। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। साइन 360 पे आ जाते हैं, माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टैन 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इनका आंसर देखना है हमें। 360 माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव। अब हमेशा वही कि 180 और 360 जब भी आएंगे तो एज इट इज आएगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कोसिकेंट का कोसिकेंट, सीकेंट का सीकेंट, कॉट का कॉट। थ्री 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोसिकेंट 360 प्लस थीटा, सीकेंट 360 प्लस थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा। तो ये बताना है हमें क्या होगा। तो क्लियर हो रहा है कि आप 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गए, एज इट इज सब कुछ। साइन का साइन, कॉस का कॉस सारे पॉजिटिव, टैन का टैन, कोसिकेंट का कोसिकेंट, सीकेंट का सीकेंट, कॉट का कॉट। ठीक है बेटा, बताइए बताइए। ऑल विल बी पॉजिटिव, दिस इज द वे हम कुछ पता करें। एक दो एग्जांपल अभी जैसे इसके हम देख लेते हैं। जैसे इफ यू वांट टू फाइंड साइन 120 डिग्रीज, हाउ विल यू फाइंड? इफ यू वांट टू फाइंड cos 135, कैसे पता करना है? ठीक है ना। tan 300 अगर आपको पता करना है तो क्या तरीका होता है इसको पता करने का? एक कर लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे। उसके लिए साइन 120 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा प्लस साइन 60 √3/2। यही वैल्यू आती है 120 की। इसमें आप लिख रहे हैं cos 90 प्लस 45, किसी से भी कर सकते हैं, 180 से भी कर सकते हैं। cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 45 माइनस 1/√, नेगेटिव होता है। tan 300, दिस इज tan 360 माइनस 60, 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस। बाकी सारी और इसकी एग्जांपल हम मैथ्स के अंदर ही देखेंगे। ठीक है बेटा, देख लीजिए, कुछ पूछना है किसी को तो। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम
फोर्थ पार्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन। इसमें जो भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, हम लिखते हैं इसमें dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड एज एफ डैश एक्स। इसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y फंक्शन ऑफ टाइम हो फिर हम लिखते हैं dy बाई डी टी इक्वल टू ऐसे एफ डैश टी। इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन देखनी है, उसके अंदर जनरली टाइम में रहेगा सब कुछ, इसलिए हम इस तरह से इसको t के फॉर्म में भी देखते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ तो हम वो देखते हैं। पहले इधर लिखते हैं हम फंक्शन, इधर लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स ये आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे 0, ये आएगा x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, dy बाई डी एक्स 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, x क्यूब। आप देख रहे हो पावर नीचे उतर आती है और एक कम हो जाता है। फिर मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा अभी फोर्थ। फिर यहाँ लिखते हैं हम फिफ्थ में इधर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, जो हो फिफ्थ, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एक्स, फिर आ जाए माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 6 रूट एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। अभी इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस ये अलग से भी लर्न करने होते हैं। 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स रूट एक्स। ठीक है, ये है। अब इसके जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे जनरल फॉर्मूले में y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू होती है n x n माइनस 1। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 1, तो y डैश होता है डी वाई बाई डी एक्स होगा 0, n 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा y डैश डी वाई बाई डी एक्स इज 1, पुट करके भी देख सकते हैं। फाइनल आंसर में देखिए ना यहाँ पे 1 1 माइनस 1 n इज इक्वल टू 2। आपको ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ डालिए डी वाई बाई डी एक्स 2x 2 माइनस 1, y डैश है 2x, n इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, y डैश की वैल्यू कितनी आएगी 3x स्क्वायर, n की वैल्यू डालते हैं -1, y इज इक्वल टू आ गया 1 बाई एक्स, y डैश -1 x -1 मतलब -1 बाई एक्स स्क्वायर, n डालेंगे 1 बाई 2, कुछ भी डाल सकते हैं आप, आ जाएगा रूट एक्स, वाई डैश 1 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 रूट एक्स आ जाएगा नीचे, n डालेंगे -1 बाई 2 1 बाई रूट एक्स, अब देखेंगे वाई डैश -1 बाई 2 एक्स की पावर आ जाती है 3 बाई 2, तो x की पावर 3 बाई 2 को हम लिखते हैं x रूट एक्स। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, किसी को कुछ अगर इसके अंदर लग रहा है पूछने का पूछ लीजिए प्लीज।
कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक एक नीचे उतर आता है जैसे क्यूब है और एक कम हो जाता है ऊपर से 3x स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला जो है वो ये था y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो n नीचे आ गया, x की पावर में आ गया n-1, एक कम करना है तो x क्यूब है, डेरिवेटिव में 3 नीचे एक ऊपर कम करके x स्क्वायर, हर एक में इसको आप ऐसे लिखेंगे ना x की पावर -1 नीचे लिखा और ऊपर एक इससे और कम कर दिया तो -1 में से एक और 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -1 x की पावर -2, तो -1/x स्क्वायर होता है, -1 x की पावर -2, इसमें ये था x की पावर हाफ, तो हाफ नीचे आया, फिर x हाफ -1, यह आया था 1/2 x हाफ -1, हाफ -1 कितना होता है -1/2, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सारे यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख लीजिए कोई इसमें आपको डाउट लग रहा हो, इसमें तो लर्न करना है, अभी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्या चीज होती है। जैसे एक और लिख लेते हैं इसमें साइड फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, 2-3 और हैं अलग टाइप के डेरिवेटिव। जैसे साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, लॉग ई एक्स का होता है 1/x। ठीक है, ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, लॉग एक्स का 1/x। थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई भी अगर आप कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं फंक्शन, मान लीजिए ये x है ये y है और ये फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ठीक है, और मैं यहाँ पे dy/dx अगर लेता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, it is defined as slope of tangent at any point on curve y is equal to fx, मतलब dy/dx is basically equal to slope of tangent। कैसे कि जिस पॉइंट पे पता करना है, जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको पता करना है कि बताइए डेरिवेटिव क्या है, तो हम यहाँ से एक टेंजेंट लेंगे, तो टेंजेंट नीचे जाएगी इस पॉइंट पे, ये लेंगे, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो tan थीटा है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, ये आ गया हमारे पास। तो फंडा ये है कि जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली क्या होता है किसी भी फंक्शन का, जैसे फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है वो ऐसे लिखते हैं dy/dx और f'(x), तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, dy/dx इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at any point on the curve y is equal to fx, dy/dx की तरह उसको लिखते हैं dy/dx, ऐसे लिखा जाता है। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं भी क्लियर होगा तो ऐसे इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव पता करना, उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो करके, उस टेंजेंट का स्लोप ही उसका डेरिवेटिव होता है, जो भी टेंजेंट का स्लोप है वो उस कर्व का डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड dy/dx, जैसे ये हम यहाँ पे लिखते हैं x³ + x² + x,
इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x प्लस साइन एक्स cos x e की पावर x प्लस रूट x। ठीक है, और फोर्थ y इज इक्वल टू 1/√x प्लस x प्लस 1/x। बताइए, पहला मैं करके बताता हूँ आपको। इसको बोलते हैं dy/dx या फिर y डैश। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव देखते हैं 3x²। पीछे से भी देख सकते हो ना आप, अभी तो याद नहीं है तो 3x², फिर x² का 2x, फिर x का 1, आंसर आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, dy/dx ऐसे ही यहाँ पता कीजिए, ऐसे ही सबके बता सकते हो फटाफट। बताओ, कीजिए इसको सारा फटाफट से बेटा, एक बार कंप्लीट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। सब प्लस में है। एक्स क्यूब का 3x² 1/x माइनस 1/x² साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। फिर से देखिए दोबारा पीछे। ठीक है, dy/dx cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, dx का डेरिवेटिव ex 1/2√x। नेक्स्ट dy/dx 1/√x। देखिए 1/√x का क्या था, माइनस 1/2x√x प्लस 1 माइनस 3/x4। ठीक है, 1/x³ का हमने यहाँ नहीं बनाया हुआ, तो अगर 1/x³ आएगा तो आप इसके अंदर डाल के लिख सकते हैं ना। 1/x³ है, पुट n इक्वल टू -3, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी -3x -3 -1 -3/x। ठीक है, क्लियर बेटा सबको ये अभी तक? क्लियर है सबको अभी? बताइए। और देखिए आप 1/√x जो है उसको पीछे से देखो ना, अगर अभी याद नहीं है। -1/2x√x, x का डेरिवेटिव 1, फिर 1/x³ है, उसको मैंने यहाँ निकाल के बताया। अगर x की n की वैल्यू -3 होगी तो y कितना हो जाएगा, x पावर में -3 मतलब 1/x³। इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा nx n -1 -3 फिर x पावर में -3 -1 -3/x। कोई लिखा है, चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। t
टी के फॉर्म के अंदर हम देखते हैं, फाइंड dy by dt y is equal to t square plus t. Second, y is equal to 1 by t plus 1 by t square. Y is equal to sin t plus cos t. Y is equal to e की पावर t plus log e t plus t स्क्वायर. बताइए इसमें क्या आंसर बनता है? dy by dt बताना है. सारे देख लीजिए इसके. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t प्लस 1 बाई टी. अब यहाँ पे देखिए पीछे हमने जो लिखा था 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स था, उसका डेरिवेटिव था माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो 1 बाय टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय टी स्क्वायर. और इसका टी की पावर -2 आएगा, तो -2 और -2 -1, ये नीचे आया था टी क्यूब. यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर का दिया नहीं हुआ, तो अब इसके अंदर n की वैल्यू -2 डाल के कर सकते, ठीक है ना. उससे भी थोड़ा सा देखते हैं. नेक्स्ट बताइए दोनों. साइन का डेरिवेटिव cos t, बिल्कुल सही. दिस इज साइन का डेरिवेटिव cos t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, बिल्कुल सही है. और ये नेक्स्ट ईटी की पावर, अब जो ईटी का ईटी आ गया, लॉग का आएगा 1 बाय टी, टी स्क्वायर का आएगा 2t, प्लस में ऐसे चलता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हेडिंग है प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल करते हैं हम. तो इसके अंदर हम इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इस तरह से लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन कोई भी फर्स्ट ले सकते हैं, जी एक्स को भी एफ एक्स को भी, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन लिख देते हैं पहले और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं. ठीक है. पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव प्लस करते हैं. देख लेते हैं इसके बारे में. फाइंड dy by dx for following. x sin x, y is equal to x e की पावर x, y is equal to e की पावर x sin x, y is equal to x log dx. दो फंक्शन है, एक x है और एक log dx है. ठीक है. y is equal to sin x 1 by x, एक sin x है और एक 1 by x है. y is equal to log ex into e की पावर x. ये आ गया मेरे पास. तो पहला मैं करके बता रहा हूँ आपको, dy by dx कैसे आएगा. x sin x का डेरिवेटिव cos x
प्लस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब अगले आप अपने आप से फाइंड कीजिए एक बार सारे। वाई डैश भी लिख सकते हो आप, कीजिए पता। ये आएगा, पहले x लिखते हैं, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, फिर हम लिखते हैं ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। इधर भी ऐसी ई एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव आ गया ई एक्स, तो ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ई एक्स, उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 प्लस log ई एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है खाली, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का होता है माइनस। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं साइन एक्स, पहले 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो अगर आप एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब ये 6th log ई एक्स, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स प्लस ई एक्स log ई एक्स का डेरिवेटिव 1/x। देख लीजिए आप, कोई इसमें डाउट या कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के अंदर हमें तो फंक्शन दिए होंगे, उनको फॉर्मूले के हिसाब से हमें करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको सबको। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रूल, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स ऐसे दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन अब वो रखेंगे, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूले की गेम है, थोड़ा सा फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं तो सब सही से समझ में आएगा। एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो नीचे जी एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव में पहले जी एक्स रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर रखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर रखते हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर फॉलोइंग,
y is equal to sin x by x, y is equal to x by log ex, y is equal to e power x by x, y is equal to log ex divided by root x, y is equal to x by sin x। ठीक है, करिए इनको ट्राई कर लीजिए एक बार। ट्राई कीजिए इनको, एक करके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हम y डैश करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस, फिर साइन एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1। y डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लीजिए बेटा चेक, फिर से y डैश, दिस इज log e x का स्क्वायर, log e x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, so this is log e x माइनस 1 by log e x का स्क्वायर। कीजिए आप, y डैश अगर हमें पता करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आएगा x, क्या आएगा ई एक्स माइनस ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, y डैश यहाँ पर आ जाएगा ई एक्स जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखते हैं, दिस इज y डैश, यहाँ पर आएगा रूट एक्स का स्क्वायर, इधर आएगा रूट एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस log e x, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स, y डैश 1 बाई रूट एक्स माइनस log e x बाई 2 रूट एक्स बाई एक्स। ठीक है, यहाँ अगर मैं एलसीएम इसमें 2 ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 माइनस log e x बाई 2x रूट एक्स, y डैश साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स 11। ठीक है बेटा, तो अभी ये जो चीजें सारी मैंने बताई इस पर बेस्ड हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे हम फिजिक्स के अंदर अप्लाई करेंगे, आप जिसने नोट करना है इसको कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Is it done? Can we move further now? बताइए।
किसी को कुछ पूछना है या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये देख लीजिए बस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में फिर से इसकी एप्लीकेशन एक बार हम देख लेते हैं। यूजिंग ग्राफ्स, वैसे मैंने ग्राफ्स का बताया भी था, स्टिल फिर से थोड़ा सा देखते हैं। जब भी हम वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, तो हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफिकली कैसे देख पाते हैं? दिस इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन में है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस तरह से हम देखते हैं। जैसे इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। अभी ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है। दिस इज ए, दिस इज बी, 45 डिग्रीज, दिस इज 60 डिग्रीज। ठीक है, अभी कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमें पता ही है वेलोसिटी जो है ए की, वो स्लोप है। स्लोप तो पीछे पता किया ही होगा हमने, स्लोप क्या होता है? दिस इज tan 45, इट इज 1, और बी में tan 60, इट इज √3। तो इसको वो मीटर पर सेकंड में आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये हम ऐसे ही ले लेते हैं, दिस इज इन सेकंड्स, दिस इज इन मीटर्स, तो वी कैन ऑलवेज राइट दिस इन मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, इसका भी पता कीजिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू। ये इस तरह से है, ये है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये एक्सेलरेशन बता रखनी है। ये है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये इधर आएगी वेलोसिटी, इधर आएगा टाइम। दिस इज इन सेकंड्स, दिस इज इन मीटर पर सेकंड। तो इसमें एक तो ऐसे चला जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल लेते हैं हम, पी और क्यू में, पी क्यू। ये है 45। इसका देखिए आप कैसे पता करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ पी is tan 0 because it is horizontal. Answer is 0 meter per second square. Acceleration of q is tan 45. So this is coming as 1 meter per second square. ठीक है बेटा, चेक कीजिए इसको। How to find slope of line when 2 points are given over it? जब 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हो तो आप कैसे पता करेंगे स्लोप ऑन इट? उस लाइन के ऊपर गिवन है आप, ये है जैसे लाइन, तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, ये हो गए, एक हो गया x2/2 और एक हो जाता है x1/1। ठीक है, तो जो स्लोप है वो इस तरह से आपको लिखना है। ऊपर y का डिफरेंस y2 माइनस y1, नीचे x का डिफरेंस x2 माइनस x1। वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो ऊपर पहले लिखोगे वही कोऑर्डिनेट नीचे पहले लिखना है। ठीक है, ये फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। वन कॉमा वन, 3,0। ठीक है, और ये इसका
1,1 और 2,2 बताइए क्या हुआ इसका स्लोप और इसका स्लोप। y कोऑर्डिनेट पहले 1 - 0 1 - 3 -1/2 ठीक है ना। इसमें भी 2 - 1 कौन में 2 - 1 1/1 स्लोप इज 1। क्लियर हो रहा है अभी आपको? कभी भी 2 पॉइंट दे रखे हो तो आप स्लोप इस तरह से निकाल सकते हैं, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। हाँ लगेगा तो वही बिल्कुल। आप अगर इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए एक बार, मैं बता देता हूँ क्या है ये और ये पॉइंट्स। वैसे ये आपको पता है कितना है, यहाँ से y एक्सिस से दिस इज y1, ये है y2, ये कितना आ जाएगा y1 - y2। ऐसे ही ये कितना है पॉइंट x1, ये कितना है पॉइंट x2, डिफरेंस आ जाएगा x2 - x1। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये छोटी सी डेरिवेशन है। आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या डाउट है? -1/2 वैल्यू आई है स्लोप की, वो मतलब क्या है उससे, वो लेंथ है या फिर वो मुझे सब हाँ वो ये है, वो ये बता रहा है कि ये यहाँ से कितने एंगल पे जितने जो भी एंगल है इसका थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू आई है, ठीक है। इंक्लिनेशन में जो भी एंगल है उसका tan लेंगे तो ये आंसर आएगा, ये थैंक यू। ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट हमने उसमें पढ़ा था, उसको हम कैसे लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज रिटन एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। एरिया इज पॉजिटिव इफ ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस से ऊपर हो जाए, और नेगेटिव एरिया इज नेगेटिव इफ ग्राफ इज बिलो टी एक्सिस। नेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेट डिस्टेंस इज मॉड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट अगर चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, area above t-axis is positive, area below t-axis is negative, ठीक है बेटा। आइए इस पे हम प्रॉब्लम देखते हैं। if velocity at t is equal to 0 is 2 meter per second, find velocity at t is equal to 10 seconds। ये गिवन है आपको, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
ठीक है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, कैसे हम इसको करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि ऊपर लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। सारा एरिया पॉजिटिव है, हाफ बेस हाइट, आंसर इज 20। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कितनी दी हुई है 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 22 मीटर पर सेकंड। चेक कर लीजिए इसको। फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट इन 10 seconds। ठीक है, 10 सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट इसकी पता करनी है। ये ऐसे है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। टू 4 6 8 9 10, ये सेकेंड्स में, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आपको आप बताइए क्या 10 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी? ये है यहाँ से -5। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखते हैं कैसे करना है। इसका एरिया निकालना है पूरा। ये तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस 6 माइनस हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 5 8 माइनस 25/2, 80 माइनस 25/2, 55/2 मीटर्स। और डिस्टेंस अगर करना है पता तो वो ये हो जाएगा 40 प्लस 25/2, जो भी नेगेटिव आ रहा है उसको भी पॉजिटिव करके हमें लिखना होता है। ये टोटल देख लीजिए कितना बनता है, 105/2 मीटर्स। ठीक है, चेक कर लीजिए। एरिया निकालना है बेसिकली, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये देखते हैं velocity time graph is given, हो गया 0 1 2 3 4, हो गया सेकेंड्स में। ये हो गया यहाँ पे 20, ये हो गया इधर 10 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट 0, बी पार्ट 25, सी पार्ट 55, 30। ठीक है बेटा, चेक कीजिए इसको कैसे इसको आप करेंगे, आंसर बताइए। कुछ आ रहा है इसमें से आंसर? नहीं आ रहा, देखिए
डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। निकालिए क्या बनता है इसमें, पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, फिर ऐसे करते हो आगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1 इंटू 20 प्लस आ जाएगा हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस 1 into 10. This is 10 plus 20 plus 15 plus 10. 55 meters. ठीक है, एरिया से आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम। वन, 2, 3, 4 और ये 5। ये है 1 मीटर पर सेकंड और ये टॉप वाला है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर आपको बताना है ये क्या आंसर है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। क्लियर तो है कि हमें एरिया ही पता करना है। देख लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, अब एरिया क्या आता है चेक कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले यहाँ तक के लिए इसको पता कर लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इतने पोर्शन में पोर्शन भी लिख लेते हैं एक बार। ये पोर्शन इसका शोर है माइनस हाफ बेस इंटू हाइट प्लस 1 into 1. This is 3 minus 1 plus 1. Answer is 3 meters. ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमने डिफरेंशिएशन इसमें हमने कर लिया है, और कुछ मैंने फिजिक्स के भी फिर से रिपीट कराई चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।